हरिओम। नारायण साईं जी पानीपत के समाचार 8 मई 2023। साईं जी पर षड्यंत्र के तहत थोपे गए मामले में पानीपत कोर्ट में 8 मई 2023 को सुनवाई हुई, जिसमें नारायण साईं जी की तरफ से प्रखर अधिवक्ता श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी व उनके 2 सहयोगी श्री नीरज देसवाल जी व श्री प्रत्युष यादव जी पेश हुए तथा निशांत, नीरज, कार्तिक के अधिवक्तागण भी पेश हुए। सुनवाई में महेंद्र चावला अनुपस्थित रहा, लेकिन उसकी तरफ से उसका वकील मौजूद था। यह केस पूर्व में जज निशांत शर्मा जी की अदालत में चल रहा था, लेकिन उनके स्थानांतरण होने पर यह केस नए जज साहब श्री अमित गर्ग जी की अदालत में ट्रांसफर होने के कारण सुनवाई का उनके लिए यह प्रथम दिन था। सुनवाई के दौरान जज साहब ने अधिवक्ताओं से केस के बारे में पूछा, जिस पर अन्य आरोपी निशांत, कार्तिक आदि के अधिवक्ताओं ने बताया कि इसमें पहले ही आरोप तय हो चुके हैं, आगे पुलिस द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर चार्ज फ्रेम किया जाए। इस पर साईं जी की तरफ से अधिवक्ता श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पिछली 4-5 हियरिंग के दौरान मैंने बचाव पक्ष का वकील होने के नाते जो खामियां पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट व बरामद साक्ष्य के मूवमेंट प्रोसेस में अदालत के सामने रखी हैं, ऐसे में उन्हें नज़रअंदाज कर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर चार्ज फ्रेम करने की प्रक्रिया को कैसे सही माना जा सकता है। धर्मेंद्र मिश्रा जी ने जज साहब से नारायण साईं जी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ने की अपील की, जिस पर जज साहब ने स्टाफ की कमी का हवाला दिया और आश्वस्त किया कि जब जरूरी समझा जाएगा तब आपका निवेदन अवश्य स्वीकार्य होगा। जज साहब ने आधे घंटे की सुनवाई के बाद स्वयं केस को पढ़ने का हवाला देते हुए लंच के बाद का दोबारा सुनवाई का समय दिया। लंच के बाद सुनवाई के दौरान हमारे अधिवक्ता श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी ने जज साहब को इस केस की महत्ता बताई। साईं जी की तरफ से पूर्व में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के द्वारा जो खामियां बरती गईं, जिन तथ्यों के आधार पर साईं जी के विरुद्ध चार्ज नहीं बनता, उन सभी तथ्यों के बारे में विस्तार से पक्ष रखा। जिसके बाद दलील को सुनने के बाद जज साहब ने कहा कि आप हाई कोर्ट में पूर्व की गलतियों को सुधारने के लिए अपील में जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिव्यू करने का अधिकार नहीं है। जज साहब के समक्ष पहली बार केस आने के कारण उन्होंने पूरे केस को स्टडी करने और बहस के लिए जुलाई की डेट दे रहे थे, लेकिन मिश्रा जी ने कहा कि यह समय बहुत लंबा हो जाएगा। इस पर जज साहब ने बहस हेतु आगामी तारीख 26 मई 2023 दी है। धन्यवाद। हरिओम। संत श्री आशाराम जी बापू से संबंधित सबसे सटीक और सही समाचार, पूज्य श्री के दर्शन, विशेष आज्ञाएं, दिव्य सत्संग, पूज्य श्री का स्वास्थ्य समाचार, न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी एवं पूज्य श्री के विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र की हर सच्चाई अर्थात पूज्य गुरुदेव से संबंधित हर जानकारी को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बापू की फौज को अभी सब्सक्राइब करें एवं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन करें। धन्यवाद। हरिओम।